नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए वीडियो बनाया था। आज हम बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए वीडियो लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सेकंड पेपर थिंकर्स का, उसके अंदर हमें 3 वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इनमें एमाइल डर्कीम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स, ये 3 बहुत ही मुख्य नाम हैं विचारकों के, जिनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो इनके द्वारा दिए गए हैं। और उससे पहले हमको सबसे पहले जो समाजशास्त्र के जनक हैं, जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, आप लोग सभी जानते होंगे, उनका नाम ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट जो हैं, उन्होंने ही सोशियोलॉजी शब्द कॉइन करा था, इजाद करा था। और पहले ये सोशल फिज़िक्स के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में बदलकर सोशियोलॉजी रखा गया। ऑगस्ट कॉम्ट ने पॉजिटिविज़्म, इसकी थ्योरी को बहुत ही डिटेल में समझाया, क्योंकि वो मानते थे कि समाजशास्त्र जो है वो एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी। और उसी के लिए उन्होंने मेन अपना जो एम्फेसिस रखा वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी पर रखा। तो पॉजिटिविज़्म की ऑगस्ट कॉम्ट ने बात की। इसके साथ ही साथ ऑगस्ट कॉम्ट ने हायरार्की ऑफ साइंसेस, हायरार्की आप लोग सब जानते होंगे, जिस तरह से सीढ़ी होती है, एक लैडर होता है, उसके अंदर अलग अलग ऊपर नीचे अलग अलग उसकी ब्रांचेस होती हैं या अलग अलग उसकी स्टेजेस होती हैं। इसी प्रकार जब हम हायरार्की की बात करते हैं तो उसके अंदर भी नीचे से ऊपर हम साइंसेस के अरेंजमेंट की बात करते हैं। और ये अरेंजमेंट ऑफ साइंसेस जो है, इट इज़ इन increasing order of complexity. This we have to keep in mind that this hierarchical arrangement is towards increasing order of complexity. इसका क्या मतलब हुआ कि लैडर पे सबसे नीचे वो साइंस आएगी जो कि सिंपलेस्ट है, एंड एज वी मूव towards upper side, the complexity of science will also increase. तो इस लैडर में ऑगस्ट कॉम्ट ने सोशियोलॉजी को ऊपर रखा, अर्थात कॉम्प्लेक्सिटी की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने माना कि इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज़ नॉट ईजी। तो हायरार्की ऑफ साइंसेस को उन्होंने इस तरीके से बताने की कोशिश की। उसके बाद एक और जो ऑगस्ट कॉम्ट का कॉन्सेप्ट है वो है सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स। Students, we all know that statics is something which is stationary and dynamics which is mobile, which keeps on changing. तो statics की जब हम बात करते हैं
तो जहाँ पर ठहराव है, और सोशल डायनेमिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर गतिशीलता है, वहाँ पर किसी तरह का बदलाव है। तो दोनों ही चीज़ें, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो हमने क्या क्या देखा? एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म as explained by Auguste Comte, who is known as the father of sociology. After positivism, hierarchy of sciences and the concept of social statics and dynamics. जब हम positivism की बात करते हैं तो हम 3 डिफरेंट स्टेजेस की भी बात करते हैं कि किस तरीके से आज के वक्त में और पहले के वक्त में किस तरीके से एटीट्यूड में परिवर्तन आया, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुआ और चीज़ों को समझने का नज़रिया बदला। तो इसका जो बदलाव है, इसका जो चेंज है, वो एक पॉजिटिविज्म का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दैट इन प्रेजेंट सिनेरियो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ मोर critical manner and more scientific and logical way. So these are the main concepts which are given by Auguste Comte. Tomorrow we shall be talking more about other thinkers, mainly 3 thinkers which we have talked about. Once again I repeat their names: Max Weber, Karl Marx and Emile Durkheim. And dear students, this is to remind you once again that this is the COVID time. You have to take care of yourself, you have to take care of your families and society, and please follow all the protocol. Wear your mask properly, do not step out unnecessarily. We have to be careful and we need to be safe and healthy. Thank you.